बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने 4.4 के 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और साथ डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, उसी से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 4 है जी, इफ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ दिस, शो दैट इट्स अदर रूट इज़ ओमेगा स्क्वेयर एंड प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज़ 1। ठीक है, जो गिवन है सिर्फ हम वो यूज़ कर सकते हैं जो गिवन, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर शो करना है, रूट है, हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो इसको जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं, लेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है, गिवन भी है और ओमेगा इसका रूट भी है। एज ओमेगा इज द रूट ऑफ इसको इक्वेशन 1 कह लें। इक्वेशन 1 का रूट है, ये गिवन है हमें। ठीक है, इधर मैं साथ लिख देता हूँ कि ये गिवन है स्टेटमेंट में। और अगर ये रूट है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। दिस वन इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। तो अब ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। अब हमने कहा शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वेयर टू प्रूव दैट ओमेगा स्क्वेयर इज द रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमें शो करना है। इसको शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको ओमेगा स्क्वेयर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सो 1 इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वेयर, और ये x की जगह पे हमने ओमेगा स्क्वेयर को रिप्लेस कर देना है। ये आ गया ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा 0 इक्वल आना चाहिए, हमने खुद 0 नहीं रखना इसको। क्यों? क्योंकि इसको रूट शो करवाना है हमने। तो अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो ये ओमेगा स्क्वायर इसका रूट है, और इन केस अगर 0 नहीं आता तो रूट नहीं है। अच्छा, अब हम इसमें वो काम नहीं कर सकते कि ओमेगा 4 लिख दें, ओमेगा 4 को सिंप्लीफाई कर दें और प्रॉपर्टी यूज़ कर दें। प्रॉपर्टी हमने कोई नहीं यूज़ करनी, बस सिर्फ हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये जो आपका गिवन इक्वेशन है जो हमने खुद ड्राइव की है इक्वेशन 2, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिखते हैं जी, विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1। तो अगर मैं ओमेगा 4 प्लस इसको मैं 2 ओमेगा स्क्वेयर लिख दूं और एक माइनस ओमेगा स्क्वेयर, मतलब इसको हमने ब्रेक 2 माइनस 1 कर दिया, तो है ये एक्चुअली 1 ही है। ठीक है, ओमेगा 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 और माइनस ओमेगा स्क्वेयर। अगर आप ये फर्स्ट 3 टर्म्स को देखें तो ये कंप्लीट स्क्वेयर नहीं बन रहा, ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर का, और ये क्या है माइनस ओमेगा स्क्वेयर। अब हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आप इस पे यूज़ करते हैं, तो चेक करते हैं क्या होता है। तो ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ओ सॉरी, ये ओमेगा स्क्वेयर जो है ये ओमेगा स्क्वेयर नहीं आएगा, ये सिर्फ ओमेगा आएगा क्योंकि बी का स्क्वेयर है। ठीक है, ओके, दरमियान में कुछ साइन नहीं, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 माइनस ओमेगा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अरेंज कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस 1 एंड ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा प्लस 1। अब ये जो फर्स्ट वाला फैक्टर है ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस 1, ये देखें इक्वेशन 2 हमारे पास यही है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है 0, तो इसकी मैं वैल्यू 0 यूज़ कर रहा हूँ। ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा प्लस 1 इधर लिख दें यूजिंग इक्वेशन 2, बाय यूजिंग इक्वेशन 2, या फ्रॉम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 से जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है जी, तो दिस शोज दैट अब ये वाला हमारा 0 आंसर आ गया। तो ये क्या था, ओमेगा स्क्वायर इसका रूट हो गया 1 का। दिस शोज दैट omega square is the root of
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नहीं जी, ओमेगा इसका रूट है। नेक्स्ट पेज पे हम इसको लिखते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वेयर रूट है उसका, तो दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम इक्वेशन कह देते हैं 3। ठीक है, प्रीवियस पेज पे मैं दिखाता हूँ। ये इक्वेशन 2 है और ये नेक्स्ट वाली है इक्वेशन 3 है। फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हमें ये नेक्स्ट अभी एक और प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट ओमेगा क्यूब इज 1। ठीक है, तो ये शो करने के लिए हम नेक्स्ट वाला ये इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये वाली आ गई, और सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस 1, तो ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके क्या साइन चेंज होंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ओमेगा 4, ओमेगा स्क्वेयर कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है जी, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इस केस में आप देखें ओमेगा तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ओमेगा की एक स्पेसिफिक वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 योटा बाई 2। तो इसका मतलब है ये जो सेकंड वाला फैक्टर है ये 0 होना चाहिए। तो ओमेगा क्यूब इज़ 1, यही शो करना था हमको। ठीक है जी, तो ये था, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में, 5 आप खुद कर सकते हैं। 5 में -1 के रूट्स दिए गए हैं। ठीक है, -1 के रूट आप फाइंड करेंगे, जिस तरह -8 के या -27 के मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाए थे। ठीक है, -1 के आप रूट फाइंड करें और उन्हीं को यूज़ करके प्रूफ कर लें वो जो साथ एक एक्सप्रेशन दिया होगा। तो हम क्वेश्चन 5 स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये दो इसके रूट्स हैं। इक्वेशन बनानी है जो इन रूट्स की इक्वेशन वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये वाले हों, और ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये आपको बता दिया गया है। तो रूट्स जो होते हैं वो एक्स की वैल्यूज होती हैं, तो लेट करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 2 ओमेगा एंड एक्स इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। ये गिवन है हमें रूट्स, तो एक्चुअली वो एक्स की वैल्यूज ही है ना। तो इसको जिस तरह हम वो फैक्टराइजेशन कर रहे थे मिड टर्म ब्रेकिंग से, तो जो प्रोसेस होता था उसको समझने, ये बैक स्टेप पे चल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 ओमेगा। इस तरह रूट्स अगर आपको गिवन हो तो कोई भी इक्वेशन आप जनरेट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है, जस्ट आप x इक्वल टू जो भी वेरिएबल आप रखना चाहें, x रखना है, y रखना है, तो बुक में चूँकि x यूज़ किया गया इसलिए हम भी x यूज़ कर रहे हैं। x इक्वल टू रखें, उनको माइनस करें और मल्टीप्लाई कर दें, आंसर 0 हो जाएगा। बल्कि एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लें, मैं आपको शो कर देता हूँ। इधर से x माइनस 2 ओमेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 2 ओमेगा एंड x माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वेयर माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर x माइनस 2 ओमेगा x माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वेयर माइनस, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है जी, बिल्कुल 2x कॉमन आ रहा है। ये क्या आएगा, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है। तो फाइनली क्या आ गया जी, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इधर साथ रीजन लिख देते हैं, सिंस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये वाला हमने यूज़ किया, और इस केस में इधर क्या यूज़ किया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसलिए जो स्टेप आप लिखते हैं उसको सामने मेंशन लाजमी करें, ताकि एग्जामिनर को आइडिया हो कि आप डायरेक्ट नहीं कर रहे, वो साथ कोई ना कोई जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लाजमी किया करें। ये क्या बन जाएगा जी, एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये है जी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हैं
ओमेगा, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ये थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। जिस तरह हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे उसी तरह हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी फाइंड करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, फाइंड दी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इस तरह जो स्टेटमेंट लिखी आ सकती है, तो आपने वही इस तरह करना है, लेट x इक्वल टू यूनिटी 1 होगा तो इसका फोर्थ रूट है तो पावर क्या आएगी 1/4। तो दोनों तरफ पावर 4 रेज करेंगे तो x4 इज़ 1, तो x4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वेयर का स्क्वेयर, एंड दिस वन इज़ 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला यूज़ करते हैं जी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, विच इज़ a माइनस बी एंड a प्लस बी। इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए, ये क्या हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस 1 एंड x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये आइदर x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर हैं तो स्टेप वाइज दोनों को 0 करना है। x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हेयर x स्क्वेयर इज इक्वल, बल्कि इसको इस तरह ना करें, इस पर भी मज़ीद दोबारा से a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एक होगी 1 एंड सेकेंड वन इज़ माइनस 1। दूसरी इक्वेशन है जी x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1, ये वाली। तो जब इसका स्क्वेयर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वेयर रूट माइनस 1। तो ये क्या बन गया प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब माइनस होता है तो आयोटा होता है। तो ये फोर्थ रूट हैं, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो सेट में लिख लेते हैं, तो वो क्या होगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा। क्यूब रूट के 3 थे और इस वाले क्या है 4 रूट है। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, मैंने चारों प्रॉपर्टी लिख दी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये दी सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 0। आप इन चारों का सम करें देखिए, प्लस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 0। अच्छा, एक और बात, 2 ही रियल रूट है और 2 ही इमेजिनरी रूट है, ठीक है। ये आयोटा वाला इमेजिनरी है और ये 1 वाला रियल है। तो जो रियल रूट हैं वो दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होते हैं। एडिटिव इन्वर्स का मतलब अगर एक प्लस का तो दूसरा क्या होगा माइनस का होगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक 2 है तो दूसरा क्या आएगा -2। तो जब भी आएंगे ये प्लस माइनस में ही आएंगे, नंबर सेम होगा प्लस माइनस के साथ। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है, बोथ द कॉम्प्लेक्स रूट फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा का जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो प्लस आयोटा का माइनस आयोटा हो जाएगा और माइनस आयोटा का प्लस आयोटा, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 1, कि सबका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो 1 है। आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये मैं लिख देता हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिएगा ज़रा, -1 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो -1 इंटू 1 -1 हो गया, ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, ये और विच इज इक्वल टू -1, एक माइनस प्लस, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो गया और सिंपल आ गया आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या है 1, आयोटा स्क्वायर क्या है -1। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81 एंड 25। जिस तरह ये अभी फोर्थ रूट फाइंड किया यूनिटी के, इसी तरह आप 16, 81 और 65 भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें से 6 to 5 का कर देता हूँ मैं आपको। लेट, वो ग्रीन है, इसको कलर चेंज कर लें, ब्लू। लेट x इक्वल टू 6 to 5, पावर कितनी होगी, फोर्थ रूट फाइंड करना है ना इसका, तो पावर क्या आएगी 1/4। तो इधर लिख देते हैं x4 इज इक्वल टू 625। तो ये क्या आ जाएगा, इस x4 माइनस 625। सेम उसी तरह पैटर्न है, बस 1 की जगह पे 625 आ गया।
अब इसको लिखते हैं एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, और ये किसका हो जाएगा 25 का स्क्वेयर, 0। तो यहाँ से ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस 25 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 25 साथ इधर मेंशन कर दीजिएगा, बल्कि मैं मेंशन कर देता हूँ। सिंस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इस पे बल्कि स्टेप वाइज इनको सेपरेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 25 इज 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 25 इज 0। हेयर x माइनस 5 और x प्लस 5 a प्लस बी और a माइनस बी का दोबारा से फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी 5 एंड माइनस 5। अब इसको देखते हैं, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 25, सो x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट करेंगे तो ये माइनस 25 स्क्वेयर रूट और ये आएगा प्लस माइनस। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 5, 25 का स्क्वेयर रूट 5 और माइनस 1 का आयोटा। सो फोर्थ रूट्स ऑफ कौन से रूट्स आपके बन गए, प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 5 आयोटा। ये आपके क्या हैं जी, फोर्थ रूट्स हैं किसके, 625 के। फोर्थ रूट ऑफ 625, ठीक है, वो ये है प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 5 आयोटा। अच्छा, इसी तरह जिस तरह मैं क्यूब रूट का बताया था कि किसी भी नंबर का क्यूब हो तो आप बड़ी इजीली उसका रूट्स फाइंड कर सकते हैं। आप ये देखें 16 है, तो 16 किसका फोर्थ रूट होता है, हमें पता है 2 का। तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 2 आयोटा। तो ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। और 81 का आप बताइए ज़रा, 81 किसका फोर्थ रूट है, 3 का। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 3 आयोटा। इसको आपने इस तरह सॉल्व भी करना है, ठीक है, ये आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट बड़े सिंपल से हैं, ठीक है, बेसिक से हैं। इसको वजह सिंप्लीफाई करना है, ये सॉल्व करना है इक्वेशन को। x की पावर 4 है, तो इसको सॉल्व करके 2 पार्ट में आपको सॉल्व करवा देता हूँ। 2x4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो कुछ कॉमन आ रहा है जी, 2 कॉमन आ रहा है, तो x4 माइनस 16 हो जाएगा ना। ये 32 से जब 2 कॉमन आएगा तो 16, तो 2 तो 0 नहीं हो सकता, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये x दूसरा फैक्टर तो 0 होना चाहिए, मस्ट बी 0। सो इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्दर फिर इस पे फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की कितनी वैल्यूज़ मिल गई, एक आपको 2 मिलेगी, एक माइनस 2 मिलेगी, और बल्कि सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो हेयर x इज 2, x इज माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा। तो इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, प्लस माइनस 2, ये प्लस ये माइनस, और प्लस माइनस 2 आयोटा। पार्ट 3 देखते हैं जी। पार्ट 3 भी सिंपल सा है, 2, 4 आप खुद कीजिएगा। 3 में बल्कि ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले से ही है, जस्ट आपने कॉमन करना और आंसर मिल जाएगा। समझ लें, आप इसके फैक्टर्स बने हुए हैं। तो फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वेयर। सो एक्स प्लस 1, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यूज मिल गई, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड x प्लस 1 इज 0। दिस इम्प्लाइज दैट आइदर x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Here x square is minus 1. This implies that x is equal to plus minus, जब स्क्वायर रूट में माइनस आएगा तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो फाइनली जो सोल्यूशन सेट होगा इसका वो क्या होगा, -1
प्लस माइनस आयोटा, ये है जी इसका, लिख दें। अगर सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो लिख दें, इधर भी लिखना है सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो ये 4.4 में जो दो ही टॉपिक थे और ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता था पेपर में, वो मैं दोबारा बता देता हूँ कौन से दो टॉपिक थे। पहला था जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और सेकंड क्या था, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे 4.5 में दो थ्योरम्स हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, उसका प्रूफ देखेंगे और एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करें। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।